अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ 3 मिनट की समाअत थी और उस 3 मिनट की जो कार्रवाई है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उमर अता बंदयाल साहब से आज जो पंगा था वो हुकूमत को बहुत महंगा पड़ा है। पूरी कोशिश थी आज की चढ़ाई की जाए उमर अता बंदयाल के ऊपर और उनको उस बेंच से निकाल बाहर किया जाए। एक ही वक्त में काजी साहब का भी जवाब आ गया, उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर अटॉर्नी जनरल का भी जवाब आ गया, एक और दरख्वास्त थी वो भी चली गई वहाँ। तो हुआ क्या, बंदयाल साहब ने आज क्या किया, कितनी एक स्मार्ट मूव उन्होंने की है और हुकूमत को उन्होंने पसपा किया टेक्निकली। और इसके साथ साथ एक सीनियर तरीन वकील हैं, उन्होंने मुझे आज कान में फाइज ईसा साहब के हवाले से कुछ बातें बताई हैं, वो भी आपको बताएंगे। और जो काजी फाइज ईसा ग्रुप के लोग हैं अब वो क्या कह रहे हैं और उमर अता बंदयाल आगे क्या करेंगे। पहले तो मैं 3 मिनट में आपको ये जो समाअत थी उसका खुलासा आपके सामने रखता हूँ। जैसे ये केस टेकअप हुआ तो किसी को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तमाम जर्नलिस्ट जब हम लोग वहाँ बैठे होते हैं, वकीलों से बातचीत हो रही होती है कि आज क्या होगा, तो सब लोग कंफ्यूज थे। जैसे बेंच आया, केस की समाअत शुरू हुई तो ये हनीफ राही साहब वो वकील हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ जो इस वक्त जब एक दरख्वास्त आई थी कि उनकी जो मुद्दत है मुलाजमत वो तोसी उसके अंदर नहीं हो सकती, कानूनी तौर पे वो इलीगल है, तो ये दरख्वास्त इस बंदे ने लाई थी। तो इन्होंने आज एक दरख्वास्त लाई, इन्होंने कहा रोस्टम के ऊपर आ गए अचानक से कि मेरी दरख्वास्त जो है वो उसको नंबर अलाट किया जाए और मैं दलाइल देना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क के अंदर तौहीन अदालत हो रही है और आपके फैसले जो है उनको नहीं माना जा रहा। तो इस पर जस्टिस बंदयाल ने कहा कि आप जो है ऐसा करें, आप अपनी दरख्वास्त हमें जमा करवा दें, आपकी दरख्वास्त को नंबर लग जाएगा, हम आपको बाद में सुन लेंगे। तो अभी हमने सुना है कि अखबार से हमें पता चला है कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी कोई दरख्वास्त आई हुई है। तो इस दौरान अचानक से अटॉर्नी जनरल भी उठकर रोस्टम के ऊपर आ गए। अटॉर्नी जनरल रोस्टम के ऊपर आए, भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो हनीफ राही साहब ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं जी, अटॉर्नी जनरल की जो दरख्वास्त थी वो तो सिर्फ ये थी कि इन्होंने एतराज़ किया था आपकी मौजूदगी का इस बेंच में, तो उसको तो आपने मुस्तरद कर दिया था, आपने उसको सुन लिया था। तो अब मेरी दरख्वास्त को सुने, तौहीन अदालत हो रही है। तो गालिबन वो जो तौहीन अदालत का कह रहे थे वो दो तनाज़र में कह रहे थे। एक तो वो ये कह रहे थे कि जो काजी फाइज ईसा साहब ने एक कमीशन का इजलास तलब किया है आपके हुक्म के बावजूद, वो तौहीन अदालत है, वो इलीगल है, उसके ऊपर कार्रवाई करें। और गालिबन जो दूसरी वो बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि इस वक्त जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है या बाकी मामलात के अंदर हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा इम्कान इसमें वो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त वो लेके आए, वो काजी साहब के खिलाफ लेके आए, वो कह रहे थे कि मुझे इसके ऊपर दलाइल देने दिए जाएँ। तो इस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हम आपको सुनेंगे। और जो आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया था मेरी बेंच के अंदर मौजूदगी का, उसकी भी मैंने कहा था इसको सुनेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हमारी जो दरख्वास्त थी हमने वो दायर की थी लेकिन उसको नंबर नहीं लगा। तो इस पर काजी साहब जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने ये कहा कि उमूमन जो जजेस के खिलाफ इस तरह की दरख्वास्तें आती हैं उनको रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नंबर नहीं लगाता, लेकिन हम उनको कह देते हैं वो उनको नंबर लग जाए तो फिर हम सारी दरख्वास्तों को एक साथ सुनेंगे। फिर जो हनीफ राही साहब हैं उन्होंने एतराज़ किया। तो इस पर बंदयाल साहब ने कहा कि मुमकिन है आपकी जो दरख्वास्त है उसमें कोई नामुनासिब अल्फाज हों, लेकिन हम कह देते हैं रजिस्ट्रार को कि जब इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर नंबर लग जाएंगे तो फिर हम सुनेंगे। और हम ये भी कह देते हैं कि जो तमाम दरख्वास्तों की कापियाँ हैं वो भी अफ्रीकन को जमा करवा दी जाएं। तो इतने में एक बड़ी हलचल हुई, वो ये हुई कि उमर अता बंदयाल साहब ने अचानक ये कहा कि हल्की सी खफीफ सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे के ऊपर और थोड़ा सा इज़्तिराब भी था आज। और वो जो हुकूमत जो मनसूबा लेके गई हुई थी उसको तो उन्होंने ठीक ठाक काउंटर किया। अच्छा, उन्होंने ये कहा जी कि सुना कमीशन की तरफ से भी कोई जवाब आया है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो इस दौरान जो है वो शुएब शाहीन साहब आपको पता है जो इस कमीशन के सामने वो भी उनके भी उन्होंने इसको चैलेंज किया हुआ है। तो वो रोस्टम के ऊपर आ गए। उन्होंने कहा जी कि हमें कहा जाता है कि हम टॉक शोज़ में जाते हैं, तो टॉक शोज़ में चाहे ज़ाहिर है उनको काजी साहब ने पहली समाअत में कहा था जी कि ये वकला जो है वो टॉक शो में चले जाते हैं और अपने बुनियादी कोड ऑफ कंडक्ट की तौहीन करते हैं या खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस पे शुएब शाहीन साहब ने कहा जी हमें ये कहा जाता है हम तो अदालतों का दिफा करने के लिए जाते हैं और 1 साल हो गया इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और इस अदालत के सामने बाहर खड़े होकर जिस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है अदालत के बारे में, हम तो इनका दिफा करते हैं और हम अपनी ड्यूटी समझते हैं। तो इस पर बंदयाल साहब ने कहा चलें कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने कहा जी कि अभी मैं देखता हूँ हमारे पास कब टाइम है, अगले हफ्ते में हम कोई भी एक दिन मुख्तस कर लेंगे, हम ये जो तमाम दरख्वास्तें इनको हम देखेंगे, उसके बाद हम समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। अच्छा, स्मार्ट मूव क्या थी, आप सोच रहे होंगे स्मार्ट मूव ये अब आज
आप ये देखें, पहले हुकूमत की तरफ से दरखास्त आती है कि तमाम लोगों को उड़ाएं, आप ये सारे इसमें नहीं बैठेंगे। अचानक से काजी साहब का जवाब आता है, कमीशन का जवाब आता है कि वो जूनियर जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ के ऊपर एतराज़ करते हैं कि आप यहाँ से निकलें, आपका यहाँ बैठना बनता नहीं है। और ये एक मूव थी हुकूमत की, एक जलगार थी एक साथ, चूँकि बहुत सारे लोग अब तो ये बात कर रहे हैं सरेआम की हुकूमत और काजी फाइज़ साहब एक पेज में, तो उन्होंने एक जलगार कर दी उमर अता बंदयाल के ऊपर। उन्होंने एक चढ़ाई की, बुनियादी तौर पर एक अटैक था, तो उस अटैक को उन्होंने डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज कैसे किया? ये सोच रहे थे कि आज ही बंदयाल साहब इससे अलग हो जाएंगे, ऑडियो लीक कमीशन का जो सरबराह है वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा और बिल्कुल तुन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उमर अता बंदयाल साहब ने उसको ब्रेकें लगा दी। अब क्या इससे क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि हम अगले हफ्ते देखेंगे। मुझे ये लगता है अगले हफ्ते से भी बात शायद अगले हफ्ते पे चली जाए। हुआ क्या कि जो कमीशन था उसकी कार्रवाई सस्पेंड हो गई, और इसके साथ आप पैरेलल जो है वो हाई कोर्ट ने भी आज खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले तो हमें आप इस सवाल का जवाब दें कि ये जो ऑडियो है ये बनी कहाँ है। तो अब होगा क्या? जो हुकूमत को धचका लगा वो क्या है कि हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली कि उन्होंने जो चढ़ाई करनी थी बंदयाल के ऊपर, उनको निकालना था बेंच से और उनकी मर्जी का जो है वो बेंच बनता, फिर कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखता। खैर उस हद तक तो वो नाकाम हो गए और बुरी तरह से नाकाम हुए। और अब आगे क्या होगा? आगे बंदयाल ये करने वाले हैं। मुझे एक सीनियर तरीन, जब जैसे ये केस ख़त्म हुआ 3-4 मिनट की कार्रवाई थी, हम उठ के बाहर आए तो जो एक वकील है, बड़े सीनियर है, उन्होंने मुझे बताया कि आज आपने सुना है कि कोर्ट में तौहीन अदालत की भी बात हुई है और बंदयाल साहब जो है ना वो, आप ये ना सोचें कि वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहेंगे। तो मैंने कहा सर वो क्या करेंगे, अब तो उनके पास टाइम ही नहीं है, 3 महीने में वो क्या कर लेंगे, इलेक्शन तो हुए नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, काजी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो उनके ऑर्डर के बावजूद उन्होंने कमीशन की कार्रवाई को टेकअप किया, उन्होंने उसकी इजाज़त ली, उसको चीफ से इजाज़त लिए बगैर उसको एक्सेप्ट किया, और अब ये जो कुछ हो रहा है तो ये सारा अनअटेंडेड नहीं जाएगा। उन्होंने ये मुझे बताया कि एक रेफरेंस तैयार हो रहा है काजी साहब के खिलाफ, और वो रेफरेंस बहुत जल्द दायर होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और उसमें काजी साहब को बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। एक बात जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो भी ऑलरेडी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पड़ा हुआ है। अब ये तो जजेस की अंदरूनी लड़ाई है। इसको अपार्ट फ्रॉम डेट, जो वो हमारे दोस्त जो हमेशा बड़ा प्रेज करते हैं काजी साहब को, अब वो भी ये कहने के ऊपर मजबूर है कि कम से कम आज की जो बात हुई है इससे लगता है कि काजी साहब इंतकाम ले रहे हैं और ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं, कोई बात मेरिट के ऊपर नहीं हो रही। अब आप ये देखिए ना, एक तरफ आज बंदयाल साहब ने जो किया, बंदयाल साहब ने ये किया कि जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ दरख्वास्त आई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको उन्होंने टेकअप किया। और होता ही है अमूमन ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस के बाद, वो उसको ओपिनियन के लिए भेजी जाती है। और करंटली आज साथी तौर पे काजी फाइज़ साहब है, लेकिन उन्होंने उनको नहीं भेजी, उन्होंने सरदार तारिक साहब को भेजी। तो काजी साहब को शायद ये बात बुरी लगी, चूँकि इसलिए नहीं भेजी कि काजी साहब तो पहले ही अपना माइंड उसके ऊपर डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो खतूत लिख चुके हैं, वो ऑडियो लीक के ऊपर काम कर रहे हैं, कमीशन की सरबराही वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए उनको नहीं भेजी कि ये 22 हैं, इन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया, उन्होंने तारिक साहब को भेजी। वो एक, अब ये भी लड़ाई चल रही है, लड़ाई अरूज के ऊपर है, दोनों तरफ से लड़ाई है। लेकिन बंदयाल साहब ने आज ये स्मार्ट मूव किए, कम से कम जो कमीशन है वो फिलहाल सस्पेंड रहेगा, और हुकूमत की ये जो ख्वाहिश थी कि आज ही सब कुछ उड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। अब होगा ये, बंदयाल साहब उन दरखास्तों को पढ़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हम कुछ दोस्तों ने ये कोर्ट रूम के अंदर इंटर होते ही ये बात की थी कि हमें लगता नहीं है कि बंदयाल साहब या मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ करेंगे, चूँकि जो रिक्यूज़ल होता है वो जज के अपने बिहाफ के ऊपर होता है, वो चाहे तो कर ले चाहे ना करे। लेकिन हुकूमत का ये जो एतराज़ है शायद ये एड्रेस ना हो। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।